हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 4 की हिंदी की फुलवारी पुस्तक का पाठ 7 मलेथा की गूल करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको पाठ की रीडिंग नहीं कराऊंगी क्योंकि रीडिंग कराने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हम लोग इसमें केवल एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका बोध प्रश्न, जिसमें हमें उत्तर लिखने हैं। जिसका प्रश्न का है, मलेथा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे? जिसका उत्तर हो जाएगा, पानी के अभाव में मलेथा के खेत बंजर पड़े रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा, पानी लाने के लिए माधो सिंह ने अपनी पत्नी को क्या उपाय बताया? जिसका उत्तर है, माधो सिंह ने अपनी पत्नी को बताया कि अगर हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में पानी आ सकता है। प्रश्न गा, माधो सिंह के मन में क्या सपना उभरता था? उत्तर, माधो सिंह के मन में सपना उभरता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार उसके खेतों तक आ जाता तो उसके खेत भी हरी भरी फसलों से लहलहा उठते। प्रश्न घा, सपना पूरा करने के लिए माधो सिंह ने क्या प्रतिज्ञा ली? उत्तर, माधो सिंह ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करूंगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। प्रश्न अंगा, माधो सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? उत्तर, माधो सिंह अपने सपने को पूरा करने के लिए इस कार्य में जुट गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने काफ़ी गहरी सुरंग खोद ली। माधो सिंह के साहस और धैर्य को देखकर गांव के लोग भी उनके साथ इस कार्य में लग गए। कठिन परिश्रम करते हुए उन्होंने गूल निर्माण का कार्य कर दिखाया और खेतों तक पानी पहुंच गया। इस प्रकार माधो सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। प्रश्न 4, माधो सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर श्रम का क्या परिणाम निकला? उत्तर, माधो सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर श्रम के परिणाम स्वरूप मलेथा के खेत पानी पाकर हरे भरे हो गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सोच विचार बताइए। जिसका का नंबर है, आप मलेथा गांव के बच्चे होते तो पहाड़ में सुरंग बनाने में क्या सहयोग करते? उत्तर, अगर हम मलेथा गांव के बच्चे होते तो हम भी सुरंग बनाने में पूरा सहयोग करते। पत्थर ना तोड़ पाते तो हम उन्हें ढोने में अवश्य मदद करते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भाषा के रंग। नंबर का, पाठ में एक वाक्य आया है, मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। ऐसे 3 वाक्यों की रचना करें जिनमें तब तक और जब तक शब्दों का प्रयोग हो। तो वाक्य हो जाएंगे, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी तब तक इस कार्य को करता रहूँगा। नंबर 2, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं डाकुओं को गांव में घुसने नहीं दूंगा। नंबर 3, जब तक हम मैच जीत नहीं जाते तब तक हमें मैच पर पकड़ बनाए रखना होगा। नंबर खा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। बच्चों, पहला वाला आपके लिए पुस्तक में किया हुआ है। उत्साह में बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो उत्साही हो गया। तो ऐसे ही हमको बड़ी ई की मात्रा लगा करके शब्द बनाने हैं। साहस का साहसी, बलिदान का बलिदानी, पराक्रम का पराक्रमी, परिश्रम का परिश्रमी, उद्यम का उद्यमी। अगले प्रश्न में बच्चों हमें संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। शब्द दिए हुए हैं, तीव्र, फावड़ा, माधो सिंह, खेत, गढ़वाल, गैती, सुंदर, सिंचाई, पहाड़, हम। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है संज्ञा शब्द क्या होते हैं? नाम वाले शब्द। किसी का भी नाम हो, वस्तु का नाम हो, इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, तो वो सारे हमारे संज्ञा शब्द होते हैं। तो यहाँ पर फावड़ा, माधो सिंह, खेत, गढ़वाल, गैती और पहाड़ संज्ञा शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ समान होता है। तो पवन का हो जाएगा हवा और समीर, जल का हो जाएगा पानी, नीर, पृथ्वी का धरती और वसुधा, कमल का पंकज जलज, घर का मकान और ग्रह।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अंगा, अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनको अपने वाक्यों में हमें प्रयोग करना है। जैसे पहाड़, तो पहाड़ का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, शहर के उत्तर दिशा में पहाड़ नज़र आ रहे हैं। आप इसे अपने शब्द वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने रास्ते में बहुत सारे पहाड़ देखे, ठीक है। तो विचलित, विचलित का हो जाएगा, कठिन परिस्थिति में भी वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। तीव्र, राजू तीव्र गति से वाहन चला रहा था। बंजर, बंजर भूमि पर फसल उगाना कठिन कार्य है। उत्साह, आज रवि स्कूल जाते समय बहुत उत्साह में था। निश्चय, उसने परीक्षा देने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। माधव प्रातः काल उठकर सैर करने जाता है, जलपान के बाद विद्यालय जाता है, वहाँ खूब मेहनत से पढ़ता है, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो हमें इन वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह के बाद वाक्य हो जाएंगे, माधव प्रातः काल उठकर सैर करने जाता है, पूर्ण विराम, जलपान के बाद विद्यालय जाता है, कॉमा, वहाँ खूब मेहनत से पढ़ता है, पूर्ण विराम, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, पूर्ण विराम। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंतिम प्रश्न है प्रश्न 6, मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। आपने ये पाठ पढ़ा होगा, आप उसके आधार पर 2 सवाल यहाँ पर बनाइए। तो 2 सवाल हो जाएंगे, माधव सिंह के गांव का क्या नाम था। दूसरा हो जाएगा, मलेथा गांव के दोनों तरफ कौन सी नदियां बहती थीं। आप अपने अनुसार भी और भी सवाल बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।